नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर आपको बार बार रिजेक्ट क्यों करता है। क्या है वजह है कि भैया एक्स पार्टनर मानता ही नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ करके तो देख लिया होता है, हर तरीके से ट्राई कर लिया होता है, हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश कर ली होती है, आपने खुद भी मनाया होता है, दोस्तों से भी सिफारिश लगाई होती है, आपने उसको स्कीम भी दे रखी होती है कि भाई तुम बस 5 मिनट बात कर लेना, हम उतने में ही काम चला लेंगे, तुम बस रिलेशनशिप तोड़ो मत हमसे, हम उतने में ही काम चला लेंगे, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, बिल्कुल जैसे रखोगे वैसे रख लेंगे, लेकिन भैया हमें छोड़ के मत जाओ। इतना सब कुछ बोल देने के बाद भी, इतना सब कुछ बता देने के बाद भी, इतना सब कुछ कह देने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि भैया एक्स पार्टनर मानता ही नहीं है बात, एकदम जिद पकड़ के बैठ जाता है और उसे कुछ भी सुननी नहीं होती है और बार बार वो इंसान उनको रिजेक्ट करता है। तुम कितनी भी बढ़िया स्कीम लेके जाओ, अंत में तो वो इंसान तुम्हें रिजेक्ट कर देता है और वो इंसान सुनता ही नहीं है तुम्हारी सब जोड़ घटा के। कहने का मतलब है तुम बिल्कुल भी तुम्हारी बात में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, उसको ऐसा लग रहा है कि भैया तुम कितनी बढ़िया स्कीम ले, उस इंसान को तुम चाहिए ही नहीं। तो ऐसा क्या हो जाता है, तो इस पूरे वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करता ही क्यों है। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था मेरे दोस्त, उसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है सारा रिलेशनशिप आप ही को बचाना होगा, सारे एफर्ट करने का मन आप ही को कर रहा होगा, ढेर सारा प्यार भी आप ही को आ रहा होगा और प्यार करने का, प्यार बचाने का, हर चीज़ का ठेका आपने ही ले रखा होगा और भयंकर तरीके से आपको अब ज़रूरत महसूस हो रही है, उस इंसान की तलब महसूस हो रही है। तो ऐसे केस में भाई वो इंसान रिजेक्ट कर रहा है, और रिजेक्ट क्यों कर रहा है उसकी मेन 4 वजहें होती है। तो आज इस वीडियो में उन 4 वजहों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्त आगे चल के इस वीडियो में उन 4 वजहों को जानेंगे कि क्या है वो 4 वजह जिनकी वजह से एक्स पार्टनर आपको रिजेक्ट करता है। तो मेरे दोस्त इसमें सबसे पहली वजह है कि सवाल जवाब करना। हाँ मेरे दोस्त, सवाल जवाब, क्योंकि आप अगर फ़ोन करोगे और पूरे टाइम सवाल जवाब करोगे उस इंसान से, तो उस सवाल जवाब से बचने के लिए वो इंसान आपको मना कर देता है। आपको लग रहा होगा भाई कि हम सवाल जवाब करना तो हमारा भाई जायज़ है, बिल्कुल बहुत ही लीगल और जायज़ क्वेश्चन हम पूछते हैं कि भाई तुम हमें छोड़ के क्यों गए। भैया रिलेशनशिप था, हम तुम्हारे साथ इमोशनली इन्वॉल्व थे और तुम अब हमको ऐसे छोड़ के चले गए और हम जी नहीं पा रहे हैं, ऐसे में हम सवाल जवाब नहीं पूछेंगे सर, तो क्या करेंगे, गलत तो कर नहीं रहे। बिल्कुल मेरे दोस्त, तुम्हारी बात भी सच है, तुम्हारी दलील भी सच है, तुम्हारे सवाल भी बहुत ज़्यादा वैलिड है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्या, सामने वाला उन सवालों का तवज्जो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि सामने वाले का मन ही नहीं है उस सवाल के जवाब देने का। क्योंकि आप सवाल जवाब करोगे, सवाल जवाब से उस इंसान को है एलर्जी। मान लीजिए आपने उसको फ़ोन किया और उसका फ़ोन बज रहा है, तो उसको यही लगेगा कि भाई अभी मैं इसका फ़ोन उठाऊंगा और ये अपने सवाल जवाब से कान सुझा देगा। उसको, उस इंसान को यही लगता है और उसके पास तुम्हारे सवाल के कोई जवाब नहीं होते। तुम्हारे सवाल के जवाब होते, वो इंसान तुमको फेस करता, ना कि तुमसे भागता, क्योंकि उसे पता है भाई वो गलत कर रहा है, वो मनमानी कर रहा है, वो ज़्यादती कर रहा है। पहले वही रिलेशनशिप में आया था, वही नहीं रह पाता था, आज यही सिचुएशन तुम्हारी आ गई है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसे पता है बिना बात के ब्रेकअप कर रहा है, सिर्फ उसका एक रीज़न यही है कि उसका मन नहीं है। अच्छा, इसमें ही पूछेंगे मन क्यों नहीं है, तो मन इसलिए नहीं है कि भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। तो कहने का मतलब 50% गलती तुम्हारी है, 50% गलती है। तुम फिर यही कहोगे सर आप तो घुमा के गलती हमारी ही दे देते हैं। तो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हुई है, ये एक सत्य है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, ये भी एक सत्य है, और तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो इंसान तुम्हारे साथ सही कर रहा है गलत कर रहा है, ये भी एक सत्य है। तो कायदे से तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन तुम भाग रहे हो। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यही रोकना है। तो सवाल जवाब करने की वजह से ही तुम्हारा एक्स पार्टनर रिजेक्ट करता है। सवाल जवाब करना छोड़ दोगे तो बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। तुम्हें लग रहा होगा तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त सामने वाला जब चाह नहीं रहा है तो उसमें तुम्हारे सवाल जवाब और भी ज़्यादा आग में घी डालेंगे। तुम वहाँ सवाल जवाब करना बंद कर दो, वो इंसान वापस पटरी पे आना शुरू हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन ही अलाउ नहीं करता है नॉर्मल बातें करने के लिए। तो तुम चाहते ना चाहते भी सवाल जवाब कर जाते हो, जो कि एक मुख्य कारण बनता है तुम्हें रिजेक्ट करने का। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है आप जब भी बात करोगे उस इंसान से, अपने एक्स पार्टनर से, तो वापस आने की बात करोगे। भैया रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, आपको कुछ लेना देना नहीं है, ना आगे ना पीछे, बस वापस आ जाओ रिलेशनशिप में। वापस भी आ जाएगा तो मेरे दोस्त क्या करोगे, क्या करोगे भाई। अगर रिलेशनशिप में तुम वैसे भी किसी को फोर्सफुली नहीं ला सकते हो, किसी से रिक्वेस्ट करके नहीं ला सकते हो, क्योंकि प्यार मांगा नहीं जाता, इज्जत मांगी नहीं जाती। और अगर मान लो एक बार हम मान लेते हैं कि तुम हाथ पैर जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करके उसको रिलेशनशिप में ले आए, तुमको क्या लगता है, प्राउड कर पाओगे अपने रिलेशनशिप पे? तुम क्या सर उठा के चल पाओगे? तो क्या तुम अपने आप से आंखें मिला पाओगे? नहीं मिला पाओगे मेरे दोस्त। 2-4 घंटे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, इसके बाद लगेगा कि भैया तुम जाओ, तुम ब्रेकअप ही कर लो, ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इस तरह का रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी यहाँ पे जिद बन चुकी है कि तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। तो मेरे दोस्त बार बार वापस आने की बात करना छोड़ दो, क्योंकि तुम चाहते ना चाहते भी उसको वापस आने की बात करोगे तो अंत में उसके मुँह से तुम्हें सुनना ही होगा, ठीक है भैया परेशान मत हो, हम वापस आ जाते हैं, दुखी मत हो, हम है ना। ये चीज़ तुम्हें सुननी होती है, और यही चीज़ वो इंसान बोलता नहीं, उससे वो इंसान वही बोलता है जो तुम्हें सुनना नहीं होता है। तुम इतना इमोशनल हो कि उससे बात करते हो, वो इंसान बहुत ही नॉर्मली बोल देता है तो मूव ऑन कर लो ना, तो ब्रेकअप कर लो ना,
सिंगल ही रहना चाहिए, और तुम्हारा ये सुन के मूड खराब हो जाता है, तुम फिर और वापस आने की बात करते हो कि कहीं शायद बोल दे। तो वापस आने के लिए बोलना बंद कर दो मेरे दोस्त। बार बार तुम उसको वापस आने के लिए बोलते हो, रिलेशनशिप में वापस आने के लिए बार बार तुम उससे पैचअप करने के लिए बोलते हो, ये भी एक बड़ा रीज़न है कि वो इंसान तुम्हें रिजेक्ट करता है, एक्स पार्टनर तुम्हें रिजेक्ट करता है। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है कि तुम उसको हमेशा नीडी शो करते हो। तुम हमेशा उस इंसान को ये चीज़ दिखाते हो कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे, तुम्हारा अस्तित्व वो सिर्फ उससे है। मेरे दोस्त एक चीज़ तुम समझ लो कि रिलेशनशिप 50-50% चलता है, मतलब 50% तुम्हारे एफर्ट से, 50% उसके एफर्ट से। अगर तुम उसके बिना नहीं रह पाते हो तो वो भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन इस चीज़ को तुम नहीं समझते हो, तुमको लगता है नहीं भैया सारी कुर्बानी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। तुम इतने सीधे क्यों बन रहे हो पता है मेरे दोस्त? उससे प्यार करते हो तो अच्छी बात है, ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन तुम इतने सीधे इस वजह से बन रहे हो क्योंकि तुम्हें वो चाहिए, उससे बात के बिना तुम्हारा काम नहीं चल पा रहा है। पूरा परेशान हो तुम, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं रिलेशनशिप की, जिससे तुम निजात पाने के लिए उस इंसान को तुम कॉल मैसेज करते हो जिसका रिप्लाई आता नहीं। तो उस इंसान को नीडी शो करोगे, तुमको क्या लगता है वो इंसान खुश हो जाएगा? अरे वाह मेरे लिए कोई नीडी है, तुमको क्या लगता है वो इंसान खुश हो जाएगा? तुम उसको शो करोगे बहुत ज़्यादा नीडी हो, नहीं मेरे दोस्त, वो इंसान इरिटेट होना शुरू करेगा। शुरुआत में अच्छा लगेगा, शुरुआत में रिलेशनशिप में तुम आते हो तो बातें करते हो, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो इंसान तुमसे बातें करता है वो भी अच्छी लगती है, उसकी सारी तुम अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब इग्नोर मार देते हो। रिलेशनशिप के शुरुआत में सब बढ़िया लगता है, तुमको ही नहीं पूरी दुनिया को बढ़िया लगता है। रिलेशनशिप का शुरुआत की जो मेमोरीज होती हैं वही डिसाइड करती हैं कि आगे चल के मेमोरीज कितनी गहरी होने वाली है। रिलेशनशिप की शुरुआत की मेमोरीज डिसाइड करती हैं कि आगे रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होने वाला है। मतलब रिलेशनशिप स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आपका उससे इन्वॉल्वमेंट कितना स्ट्रांग होने वाला है, कि जितना स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको ब्रेकअप में तकलीफ होगी, क्योंकि मेमोरीज ही तो आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही हैं। आपको लग रहा है भाई इससे परफेक्ट, इससे बढ़िया डील मुझे मिलेगी नहीं, ये तो बहुत ही मस्त इंसान है, ये तो हमारे लिए बना है, एकदम हमारे ही हिसाब का है। तुमने उसे अपने हिसाब का बना लिया है, तो नीडी शो करने से कुछ नहीं होगा। नीडी शो करना बंद करो मेरे दोस्त। कोई भी इंसान तुम्हारे व्यक्तित्व की वजह से आया था, उस व्यक्तित्व को खो मत। रिलेशनशिप के पहले तुम नीडी नहीं थे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था उस इंसान से, इस वजह से वो इंसान आया, वो इंटरेस्ट लेके आया। अब चाचा तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरी तरीके से सरेंडर हो, जाके चरणों में जाके उसके गिर गए हो तुम, तो इससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस इंसान को, और उल्टा वो इंसान इरिटेट होगा। तो नीडी शो नहीं करना है किसी को भी, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है? तुम्हारा एक अस्तित्व है, तुम्हारा एक व्यक्तित्व है जिसको आपको मेंटेन करके रखना है, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेंटेन करनी ही करनी है, चाहे रिलेशनशिप चले या ना चले। तुमको लगता है तुम सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप चला लोगे, तो सेल्फ रिस्पेक्ट से जहाँ तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो सबसे पहले ब्रेकअप ही होगा मेरे दोस्त। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मेंटेन करके ही रखना है। और नीडी शो करना भी एक बड़ी वजह है कि पार्टनर तुमको रिजेक्ट कर देता है, कि एक्स पार्टनर तुमको रिजेक्ट करता है बार बार। साथ ही बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है कि प्यार दिखाना। कि भाई ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम कंटिन्यूसली उस इंसान को प्यार दिखाते हो, इस वजह से ही वो इंसान रिजेक्ट करता है। आप कहोगे सर प्यार दिखाना कौन सी गलत चीज़ है? सर हम तो प्यार दिखाते हैं, हमें प्यार आता है, हम प्यार दिखाते हैं क्योंकि भाई हम लोग रिलेशनशिप में थे, वो भैया मेरा पार्टनर है। तो देखो मेरे दोस्त, प्यार दिखाओ रिलेशनशिप के अंदर। ब्रेकअप के बाद अगर प्यार दिखाओगे तो सामने वाला सिर्फ इरिटेट होगा, वो खुश नहीं होगा। उसे कोई सड़क चलता इंसान भी अगर प्यार दिखाएगा तो उससे थोड़ी बहुत सहानुभूति होगी, उससे थोड़ा बहुत लगेगा उसको, लेकिन तुम प्यार दिखाओगे तो उससे सिर्फ इरिटेशन होगी उस इंसान को। तो फिलहाल के लिए अपनी प्यार की सेवा रोक दो मेरे दोस्त। प्यार मोहब्बत की बातें बंद कर दोगे तो तुम्हें फ़र्क नज़र आ जाएगा। बार बार प्यार दिखाते हो तो उसको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहा है, अरे इतना ज़्यादा इंसान हमें प्यार करता है। ऐसा नहीं है, वो इंसान इरिटेट होने लगता है। तुमको क्या लगता है वो इंसान तुम्हारे प्यार का तुमको क्या लगता है वो इंसान प्यार का भूखा है, इस वजह से लगे कि उसको तुमसे प्यार नहीं मिला, उसने ब्रेकअप कर लिया। तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल गया, इस वजह से उसने ब्रेकअप कर दिया। यहाँ पे उल्टा हो रहा है मेरे दोस्त। तो जब ब्रेकअप हो जाए तो सबसे पहले रिलेशनशिप से व्रत रख लो। पुरानी बातें नहीं, रिलेशनशिप की बातें नहीं, सवाल जवाब करना बंद कर दो, प्यार दिखाना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। नॉर्मल बातें करने शुरू कर दोगे तो मेरे दोस्त एक हफ्ते के अंदर सारा सिनेरियो पलट जाएगा। लेकिन तुम्हें वो नॉर्मल बातें करने की हिम्मत दिखानी होगी। नॉर्मल बातें नहीं हो पा रही है तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है मेरे दोस्त, पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, चेक करके उसे फॉलो कर सकते हो। और मेरे दोस्त सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपने ऊपर काम करके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। तो मेरे दोस्त प्यार दिखाना बंद कर देना है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद प्यार दिखाने से एक्स पार्टनर इरिटेट होता है और ये सबसे बड़ी वजह बनती है कि वो इंसानों को रिजेक्ट करता है। तो मेरे दोस्त अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनो। तो सबसे पहले कोई रिएक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। उम्मीद करो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।